बुरहानपुर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय के सहायक गृह कर्मचारी योगेश स्वामी ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर आरएमओ भूपेंद्र गौर पर गंभीर आरोप लगाया। शुक्रवार रात 11 बजे हुई घटना को लेकर गोस्वामी का दावा है कि इन अधिकारियों ने गुंडे बुलाकर उनके दोस्त के साथ मारपीट कराई। मामले में कर्मचारी ने लालबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरएमओ ने भी जवाबदेही शिकायत दी है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। कर्मचारी योगेश गोस्वामी के अनुसार वे शुक्रवार रात घर जा रहे थे। घर के पास रुककर वे फोन पर बात कर रहे थे, तभी वहां मौजूद सिविल सर्जन ने कुछ कहकर जिसे वहां समझ नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को वहां बुलाया। गोस्वामी का आरोप है कि उनके दोस्त को रास्ते में रोककर 15 से अधिक लोगों ने पाइप से पीटा है। इस मामले में आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र ने आरोप निराधार बताया है। ग्रेड 3 के पद पर सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ हूँ और कल रात्रिकालीन 11 बजे समथिंग अपने घर आ रहा था। ट्रोमा सेंटर के सामने खड़ा था, घर वालों से बात कर रहा था मैं। तभी उस समय डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर गौड़ दोनों ड्रिंक करे हुए थे, नशे में थे। नशे में वो आए, डॉक्टर प्रदीप मोजेस मेरे पास आए। वो मुझे कुछ टिप्पणी करी, उन्होंने शायद कुछ गाली गलौज करी। मेरा एकदम फोन पे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर उन्होंने कॉल मेरे सामने किसी बोला तो बोले कि ये सीएमएचओ ऑफिस का लड़का है, तो ये सीएमएचओ साहब का वहाँ का है, उसको मारना है। 15 से 20 लड़के उन्होंने भेजे घर पे मारने के लिए। मेरी वाइफ जो कि किडनी ट्रांसप्लांट है, घर में अकेली थी, हम दोनों घबरा गए। 15 से 20 लड़के आए हमारे घर पे, ठोक ठाक गाली गलौज तनाब तनाब बोलने लग गए। और फिर इसी बीच में मेरा दोस्त जो है उसको बुलाया था, तो बीच में रोका गया। रोक के उसको पाइप से उन्होंने मारा, जिसका सीसीटीवी पूरा फुटेज है। और उनसे पूछा भी नहीं कि कौन हो क्या है, बस इसका बोला कि इनके दोस्त है, तो उनको मारो। उनको डॉक्टर गौर और डॉक्टर जो प्रदीप मोजेस सिविल सर्जन, इन दोनों ने मिलकर पूरी राजनीति करी। बस इनका टारगेट एक ही था कि सीएमएचओ ऑफिस वाला इसको मारना कैसे भी कर। क्या रीजन क्या है? रीजन इनका पता नहीं, इनका क्या वाद विवाद है सर का पता नहीं। हो सकता है साहब की नहीं बन रही, उनकी नहीं बन रही है, इन दोनों का कुछ न कुछ होगा। कहाँ पे भी शिकायत की आपने? मैंने अभी लालबाग में कल आवेदन देके गया था। अभी यहाँ से मैं अभी कलेक्टर साहब के पास जाऊँगा, एसपी साहब महोदय के पास जाऊँगा, वहाँ हर जगह जाके कंप्लेन करूँगा उनकी। फिर क्या एफआईआर दर्ज नहीं उनके खिलाफ? एफआईआर दर्ज नहीं करी उन्होंने। ओसी एक ऑफलाइन आवेदन लिया है, जिसकी रिसीविंग थी, जिसकी रिसीविंग मेरे को 1 घंटे बाद दी थी पुलिस में। क्या चाहते फिर अब आप? हम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर करी। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश गोस्वामी। सिविल सर्जन आपकी मौजूदगी में उनकी अस्पताल प्रेमाइसिस में पिटाई कराई गई। ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि 10:30 बजे की बात है, मैं एसएनसी से राउंड लेके निकल रहा था, तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो सीएमएचओ में, उसकी गाड़ी जो थी वो सीसीएचबी ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी, और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, और जो भी थे आसपास मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को, सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे, वो गार्ड को हमने बुलाया। और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें जो पता चला कि तो इसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी, और शराब पार्टी के चलते हुए जो हमारे गार्ड वो गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है, और उसके कहने पे ही उसने बुलाया था। उसके पश्चात भी जो 2-3 घंटे पहले भी थे जो सीएमएचओ ऑफिस के कुछ लोग थे, वो दारू के नशे में वहाँ से निकले हैं। वो हमने इसका संज्ञान जो है अभी थाने में दिया है, और पुलिस जाँच कर रही है। और सीसीटीवी कैमरे में पाया जाता है इस टाइप से कि शराब के नशे में थे, और इन लोगों ने जो सीसीएचबी को नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि वो नॉन निर्मित अभी है, वो अभी में हैंड ओवर हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से कुछ सामान जो है वहाँ चुराया जा सकता है। तो वो उसकी जो सूचना थी हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमें चौकी में अपने जो थाना जो था पुलिस कांस्टेबल उसको दिए, और उसके बाद में हमने एक डायल 112 भी बुलवाई। उसी सामने जो घटना सारी घटी वो उनके सामने ही घटी। अगर ऐसा है तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने क्या उनको पिटवाया है, ऐसा कुछ। क्या ट्रॉमा सेंटर में कर रहे थे ये लोग? क्या कहाँ पार्टी? सीसीएचबी ब्लॉक में वहाँ सामने खड़े हुए थे, और पार्टी शायद उनको यहाँ पे चल रही थी। इसकी शिकायत की अस्पताल प्रबंधन ने लिखित में? हाँ जी, हमने अभी कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, और अभी थाने में भी अभी आवेदन दिया है।
तो उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। मतलब उसका जो पिटाई का जो आरोप है, आप क्या मानते लेना था? वो सरासर गलत है कि उन्होंने अभी आवेदन में दूसरी में पढ़ रहा था, CI साहब ने बताया, तो उन्होंने लिखा है कि 8-10 गुंडे बुलवाए। जी जी। गुंडे कहाँ से बुलवाएंगे? हमारे जो अस्पताल के गार्ड्स थे वही थे, है ना। गार्ड्स के अलावा कोई बंदा नहीं था। ये था अस्पताल प्रबंधक था, और उसके बाद में जो 2-3 डॉक्टर थे और हमारे साफ सफाई वाले थे, बस इस लोग थे। इसके अलावा कोई बाहर से कोई नहीं था। ये तथ्य जो बताए हैं वो सरासर गलत है। थैंक यू।